शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी में हालात बहुत खराब हो गए हैं। 17 सांसदों ने बड़ा फैसला कर लिया है, इसीलिए तो खलबली मच गई है। आधी रात को उद्धव ठाकरे को शरद पवार का फोन आ गया। उसके बाद जो हुआ वो हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। आधी रात बिना जूते चप्पल उद्धव ठाकरे दौड़ पड़े। क्यों ऐसा हुआ, क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं, बताते हैं आपको। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो हाल ही में राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब के राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए और एक साथ पार्टी के इतने सांसद शामिल हुए तो उसके बाद उनकी सदस्यता पर भी कोई असर नहीं पड़ा। सबकी सदस्यता भी बरकरार रही और ऊपर से बीजेपी का जो संख्या बल था राज्यसभा में वो भी बढ़ गया। अब खबर ये है कि यहाँ पर 2.0 ऑपरेशन लोटस शुरू होने जा रहा है और खबर अंदर खाने की ये है कि अब नजरें शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों पर है। जी हाँ, अभी तो चुनाव हुए 2 ही साल हुए हैं। 2024 के चुनाव के बाद सिर्फ 2 साल हुए। अभी 3 साल का और वक्त है। सरकार को और ज्यादा स्थिर करने के लिए बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए अंदर खाने बड़ी प्लानिंग हो रही है। और जैसे ही उद्धव ठाकरे के मेंटोर माने जा रहे शरद पवार को इसका पता चला, इसकी भनक लगी, तो शरद पवार ने तुरंत उद्धव ठाकरे को फोन कर दिया। अब बड़ी बात है कि आधी रात बिना चप्पल बिना जूते उद्धव ठाकरे दौड़ पड़े, शरद पवार के घर पहुंच गए। और बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि कहानी यह है कि 1-2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 17 सांसद यहाँ पर हैं। 9 सांसद यहाँ पर यूबीटी के हैं तो 8 सांसद शरद पवार की पार्टी के। हालांकि 8 सांसदों में से शरद पवार की पार्टी में एक सांसद खुद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, तो हो सकता है वो पार्टी छोड़कर ना जाएं। लेकिन बाकी के जो बचे 7 सांसद हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 सांसद हैं, तो ये 17 में से 16 सांसदों ने बड़ा खेल यहाँ पर कर दिया है। 16 सांसदों में बड़ा यहाँ पर हंगामा हो सकता है। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे को रातों रात बुलाया गया था शरद पवार की तरफ से और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को साफ साफ कह दिया कि अब अपने पार्टी के सांसदों को, अपनी पार्टी को बचाना है तो यहाँ पर बड़ा फैसला लेना ही होगा। और बड़ा फैसला लेना होगा तो उस बड़े फैसले के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। तो इसीलिए आनन फानन में अब दिल्ली जाने की तैयारी है। जी हाँ, शरद पवार और उद्धव ठाकरे दिल्ली जा सकते हैं, ये भी खबरें आ रही है। बड़ी खबर ये भी है कि दिल्ली में शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर एक साथ बीजेपी के सेंट्रल नेतृत्व से बात कर सकते हैं कि इस तरह की कोशिशें ना करें, उनके सांसदों को छोड़ दें, क्योंकि अब ये सब कुछ बीजेपी के पाले में निर्भर है। यूबीटी के और एनसीपी एसपी के सांसद तो खुद ही जाने के लिए तैयार बैठे हैं, खुद इधर से उधर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। बीच में शिंदे गुट ने भी कोशिश की थी तो वहां पर भी वो जाने को तैयार नजर आ रहे थे। अब इधर यहाँ भी जाने को बीजेपी में तैयार हैं। तो ऐसे में अब खुद उद्धव ठाकरे और शरद पवार दिल्ली जाने वाले हैं। खबरें यही है कि दिल्ली के सेंट्रल नेतृत्व से बात करेंगे, क्योंकि अपने सांसदों से, अपने विधायकों से बात करके उद्धव ठाकरे समझ चुके हैं कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। उनके सांसदों को, उनके विधायकों को जाना होगा तो वो चले जाएंगे। इसीलिए अब खुद डेस्टिनेशन जाकर वो चाह रहे हैं कि ऐसे ना जाएं, ये लोग यहीं रुक जाएं। तो आपका क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार ऐसे अपने पार्टी के सांसदों को रोक पाएंगे? क्या अपने सांसदों को इस तरीके से कहीं और किसी और पार्टी में जाने से बिल्कुल यहीं पर थाम लेंगे? कमेंट आप भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा सांसद थी और वो दोबारा टिकट चाहती थी, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं है। जबकि आदित्य ठाकरे उनके लिए भरपूर जोर लगाते रहे, भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद भी आदित्य ठाकरे की बात को माना नहीं गया, आदित्य ठाकरे की बात को समझा नहीं गया। और फाइनली उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की उम्मीदवारी को समर्थन दे दिया और शरद पवार विपक्ष के एक ही उम्मीदवार के नाते राज्यसभा पहुंच गए। प्रियंका चतुर्वेदी इससे खासी नाराज होगी। खबरें तो यहाँ तक आ गई कि प्रियंका चतुर्वेदी अब बीजेपी चली जाएंगी। वो बीजेपी के सहारे राज्यसभा में जाने की कोशिशें कर रही हैं, ऐसी खबरें भी आई और लगातार आई। अब बड़ी खबर ये है कि इधर अचानक से प्रियंका चतुर्वेदी का मन बदल गया है, मन पलट गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की है और वो भी खुलकर तारीफ की। और अचानक से ऐसा यू टर्न क्यों आ गया, कैसे आ गया वो भी समझिए। असल में
में उद्धव ठाकरे ने एमएलसी चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी को खत्म कर दिया था, अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था और अंबादास दानवे को यहाँ पर एक तरह से प्रत्याशी बना दिया और उनके लिए कांग्रेस के साथ भी बात की, सभी से बात करके अंबादास की जीत को कंफर्म कर दिया। अब इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने खुलेआम सबके सामने सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए लिखा कि एक बार उद्धव ठाकरे ने फिर से साबित कर दिया है कि वो किसी लालच में नहीं पड़ते हैं और बिना लाग लपेट बिना लालच के पद का त्याग कर देते हैं और इस बार भी यही हुआ है। खुद के लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा और दूसरों को दे दिया है और 2019 के चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद जब बारी आई विधायकों ने साथ नहीं दिया तो तुरंत खुद विधायकी छोड़ दी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास भी तुरंत का तुरंत खाली कर दिया। अब प्रियंका चतुर्वेदी अचानक से ऐसे ही यूं ही उद्धव ठाकरे की तारीफ नहीं कर रही है बल्कि इसके पीछे की भी कहानी है, अंदर की बात है, अंदर की कहानी है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी के साथ पहले तो आदित्य ठाकरे लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार कोशिश में थे कि कैसे भी प्रियंका को मनाया जाए क्योंकि प्रियंका अगर पार्टी छोड़ती तो यहाँ पर सबसे खराब इम्पैक्ट आदित्य ठाकरे का ही जाता क्योंकि प्रियंका आदित्य के ही करीब मानी जाती हैं और संजय राउत गुट ने भरपूर कोशिश की थी कि आदित्य ठाकरे को प्रियंका के बहाने लपेटा जाए और यहाँ पर डिरेल किया जाए, लेकिन आदित्य ठाकरे कोशिश करते रहे और इधर प्रियंका चतुर्वेदी दूसरी तरफ बीजेपी में जाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन वो फंस गई। जी हाँ, खबर यही है अंदर खाने की कि प्रियंका चतुर्वेदी की बीजेपी के साथ फाइनली फिलहाल डील नहीं हो पाई है, यानी कि फिलहाल वो कहीं नहीं जा रही हैं। फिलहाल वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में ही रहेंगी, फिलहाल उनकी कहीं और कुछ डील हुई नहीं है, फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ ही डील हुई है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ ही डील हो गई और उद्धव ठाकरे से मिलने का वक्त भी मांग लिया है। जी हाँ, बीच में जो उद्धव ठाकरे की मीटिंग में प्रियंका ने तेवर दिखाए थे तो अब उन तेवरों को लेकर हो सकता है वो माफी मांगा या हो सकता है उन तेवरों पर भी वो बैकफुट में आए, लेकिन हाँ फिलहाल कंफर्म खबर, बड़ी खबर यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी की तो अंदर खाने बीजेपी के साथ डीलिंग की बातें आ रही थी वो फिलहाल खारिज हो गई, वो बात बन नहीं पाई और इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी अब फिर से उद्धव ठाकरे की तारीफें करने लगी और इसमें बड़ा रोल आदित्य ठाकरे का है जो कि लगातार प्रियंका को मना रहे थे, समझा रहे थे, दोनों के बीच में काफी करीबी मानी जाती है और दोनों एक दूसरे को सियासी तौर पर खासा समर्थन भी करते हैं। तो ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी की इस यूटर्न में आदित्य ठाकरे का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।